Okay, next question, write down. In the above problem, if the second magnet is rotated, in the above problem, if the second magnet is rotated clockwise through 90 degree, then what will be the net magnetic field at middle point? Now he says that in this question सेकेंड मैग्नेट को, ये पहला मैग्नेट था, सेकेंड मैग्नेट, इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कराओ, तो ये ऐसे रोटेट करेगा क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो नॉर्थ ऊपर चला जाएगा, साउथ नीचे आ जाएगा. दिस विल बी द न्यू पोजीशन नाउ. दिस विल बी द न्यू पोजीशन ऑफ द मैग्नेट. नॉर्थ ऊपर चला गया, साउथ नीचे आ गया. PM2 इसका वही है 0.40. अब यहां पे फील्ड निकालनी है तुम्हें. नाउ सी, ये पॉइंट इस मैग्नेट की एंड ऑन में है, तो B1 तो रहेगा μ0/4π 2PM1 अपॉन R1 क्यूब, और डायरेक्शन B1 का ये आएगा. एंड ऑन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट. 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू 0.20, और R1 वही तुम्हारा 0.1 का होल क्यूब. वही वैल्यू निकल आएगी जो पिछले क्वेश्चन में निकली है. क्या आई थी वैल्यू, किसी ने निकाली है क्या पिछली बार? B1 की वैल्यू किसी ने फाइंड की है? 4 इंटू 10⁻⁵. यस सर. ओके, और ये रहा इसका डायरेक्शन. अब इसकी फील्ड जब फाइंड करोगे तो ये पॉइंट इस मैग्नेट की ब्रॉड साइड में दिख रहा है. ध्यान से देखो, ये इसकी ब्रॉड साइड पोजीशन में दिख रहा है. ये इसकी ब्रॉड साइड पोजीशन होगी, और ब्रॉड साइड पोजीशन में फॉर्मूला बदल जाएगा. 2 नहीं आएगा यहां पर, PM2 अपॉन R2 क्यूब. और जो पिछली बार B2 की वैल्यू आई थी उसका हाफ हो जाएगी वैल्यू, क्योंकि ब्रॉड साइड में एंड ऑन की हाफ हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड. वैसे कैलकुलेट भी कर लो. 10⁻⁷ PM2 0.40 0.1 का होल क्यूब. देखो कितना आता है सॉल्व करके. ये आएगा 4 इंटू 10⁻⁵. चेक कर लो जरा, यही आ रहा है. यस सर. और पिछले क्वेश्चन में B2 आया होगा 8 इंटू 10⁻⁵. चेक करो, पिछले क्वेश्चन में B2 आया होगा 8 इंटू 10⁻⁵. यस और नो? यस सर. तो पहले देखो, ये पॉइंट इसकी एंड ऑन में था, अब इसकी ब्रॉड साइड में आ गया, और ब्रॉड साइड में फील्ड जो है एंड ऑन की हाफ हो जाती है, तो डायरेक्ट भी हो गया ये. अब बताओ क्या करोगे नेट फील्ड के लिए? अच्छा, इसका डायरेक्शन बनाओ. B2 का डायरेक्शन बताओ. यहां पर B2 किधर होगी? ये
B2 का डायरेक्शन देखो, ब्रॉड साइड में फील्ड का डायरेक्शन हमने कैसे निकालने को बताया है। ब्रॉड साइड वाले आर्टिकल में देखो, आज डायरेक्शन देखो क्या लिखाया है। डाउनवर्ड, ओके। ब्रॉड साइड में फील्ड जो होती है एक्सिस के पैरेलल होती है और डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट। तो डाइपोल मूवमेंट तो साउथ से नॉर्थ हुआ, डाइपोल मूवमेंट साउथ से नॉर्थ और इसके अपोजिट, तो B2 इधर को होगा, ये B2 की वैल्यू होगी। B1 इधर, B2 इधर। पिछली बार दोनों अपोजिट थे, इस बार दोनों परपेंडिकुलर, और जब परपेंडिकुलर होते हैं तो फॉर्मूला लग जाता है √B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। हाँ बोलो। ये डायरेक्शन एक बार फिर से बता दीजिए B2 का। तुमने वो लिखा है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन वाला आर्टिकल आज, हाँ। उसकी लास्ट लाइन पढ़ो, जहां हमने इक्वेटोरियल लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ब्रॉड साइड लिखाया है, वो फार्मूला लिखाया था, वहां पे देखो लास्ट लाइन में हमने डायरेक्शन लिखाया है। पहले पढ़ लो डायरेक्शन, फिर क्लियर होगा ना। पढ़ लिया डायरेक्शन? यस सर। वो डायरेक्शन ये कह रहा है कि एक्सिस के पैरेलल, ये एक्सिस के पैरेलल होगी फील्ड, क्योंकि ब्रॉड साइड पोजीशन है। एक्सिस के पैरेलल तो ऐसे होगी ये, और डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट, और डाइपोल मूवमेंट होता है साउथ से नॉर्थ, तो डाइपोल मूवमेंट ऊपर है तो इसका ये नीचे हो जाएगा B2। गॉट इट और नॉट? ओके। अब चूंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ये फॉर्मूला लगा दो, और चूंकि दोनों इक्वल वैल्यू दिख रही हैं, दोनों इक्वल हैं, तो सीधे आंसर हो जाएगा 4√2 10⁻⁵ टेस्ला। जब ये फॉर्मूला लगाते हैं और इक्वल वैल्यू होती है तो √2 बढ़ जाता है। दैट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड। अभी अगर इस मैग्नेट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराया होता तो नॉर्थ नीचे आता, साउथ ऊपर जाता, तो डाइपोल मूवमेंट नीचे होता तो फील्ड B2 ऊपर हो जाती। So in this way we'll be doing the questions